नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाइज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोवाइज के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है कुंडली कैसे देखें और समझें। और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कुंडली के स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल, आप कह सकते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जो व्यक्ति कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष के सीखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एस्ट्रोवाइज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो डाली जाए आपको समय पर पता चल जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ब्रह्मांड में ग्रहों की एक स्थिति है, ब्रह्मांड में ग्रहों की एक गणना है, उसका मूवमेंट है जो अपने मूवमेंट के आधार पर व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है। यह एक विज्ञान है और कंप्लीटली विज्ञान है। आप जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते जाएंगे आपको यह पता चलेगा कि ये कैसे विज्ञान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुंडली क्या है? कुंडली में हम ये जानते हैं कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो एक उसका पर्टिकुलर डेट होता है, टाइम होता है और प्लेस होता है। तो उस प्लेस पे, उस टाइम और डेट पर, उस ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसकी एक ब्लूप्रिंट डेवलप हो जाती है जिसे हम कुंडली का नाम देते हैं। इस कुंडली के माध्यम से अगर हमें कुंडली देखना अगर आ जाए तो इसके माध्यम से हमें यह भी पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसका क्या रीज़न है। अगर घटनाएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या सलूशन हो सकता है। आपने कभी देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि कोई व्यक्ति पहले बहुत गरीब है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो करोड़पति, अरबपति बन गया। आप केस ले लीजिए जो ये कच्चा बादाम बेचने वाला था, वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन गया। तो क्या वो उसने मेहनत की सेलिब्रिटी बनने के लिए? नहीं, वह उसका भाग्य था। और अगर कोई उसकी कुंडली को स्टडी करे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसकी महादशा और अंतर्दशा चली और उसको एक बादाम बेचने वाले से एक सेलिब्रिटी बना दिया। अब कुंडली में हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं और उन हाउसेस के अपने एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये पूरे हाउसेस से व्यक्ति के जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं ये जुड़ी रहती हैं। जैसे अगर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके रूप, रंग, स्वभाव के बारे में जानना है तो हम उसके भाव 1 से जान सकते हैं। इस किस राशि में है, इसका स्वामी कौन है, इसमें कौन से ग्रह हैं, ग्रह की डिग्री क्या है, ग्रह की दृष्टि क्या है। इसके बेसिस पे यह सब डिफाइन किया जाता है जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जैसे हम प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन हाउस 10 पर होगा। हम उसके स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक स्टडी के बारे में, तो हाउस 4, उसकी एडवांस स्टडी तो हाउस 9, उसके स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, पत्नी या पति, तो हाउस 7। इस तरह से यह 12 घर जो कुंडली में हमें दिखते हैं, यह उस व्यक्ति के जीवन की एक एक घटनाओं के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ज्योतिष में राशियां उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि ये घर, क्योंकि ये राशियों का ही विस्तारण होता है और जो उसके स्वामी के प्रभाव के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। तो हमारी टोटल राशियां ज्योतिष में जो हैं वो टोटल 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन। इनकी एक सीरीज होती है और ये एक क्रम में होते हैं, इसलिए इन्हें नंबर से भी हम डिनोट करते हैं। जैसे मेष को शो करते हैं नंबर 1 से, वृष को शो करते हैं 2 से, मिथुन को 3 से, कर्क को 4 से, सिंह को 5 से। हम यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम है ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो भी अच्छे से समझ जाएं। तो मैं धीरे धीरे ही चलूँगा। कन्या राशि नंबर 6 से
तुला राशि नंबर 7 से, वृश्चिक 8 से, धनु 9 से, मकर राशि को 10 से डिनोट करते हैं, कुंभ राशि को 11 और मीन राशि को 12 से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी भी भाव में, किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में सपोज यहाँ पे नंबर 2 लिखा है तो हम ये कहेंगे कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम ये कहेंगे ये कर्क लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो हम ये कहेंगे ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब हर एक राशि के एक स्वामी होते हैं जो यह बताते हैं, जो इन राशियों को कंट्रोल करते हैं, उनके मालिक होते हैं। अच्छा, अब हम देखें तो ये राशियाँ, कुछ ग्रह ऐसे हैं, हमारी ये 12 राशियाँ हैं लेकिन ग्रह तो लिमिटेड है, तो एक एक ग्रह को कभी कभी वो कुछ ऐसे राशियाँ हैं जो एक ही स्वामी से गवर्न होती हैं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि ये मंगल ग्रह से गवर्न होती है, मार्स जिसे कहते हैं। तो अगर हम इसे याद करना चाहें तो सबसे पहले मैं ये तरीका भी बताता हूँ। जैसे हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, अब ये 1 से 8 नंबर एंड 9 से 12 नंबर। अब हमने देखा तो मेष राशि, इसका स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह। वृषभ राशि और तुला राशि नंबर 2 और नंबर 7, इसके स्वामी कौन है? शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके स्वामी कौन है? 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, इनके स्वामी कौन है? बुध, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। कर्क राशि सिर्फ वो मून मतलब चंद्रमा से डिनोट, चंद्रमा इनके स्वामी है, मून जिसे कहते हैं। और सिंह राशि सूर्य इसके स्वामी हैं, जिसे हम सन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि पहले इसमें अगर अब हमें याद करना बड़ा इजी हो जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल, नंबर 2 नंबर 7 शुक्र, नंबर 3 नंबर 6 बुध, कर्क चंद्रमा एंड सिंह राशि सूर्य से। अब धनु राशि और मीन राशि ये डिनोट होती है गुरु से। ये इनके स्वामी कौन है? गुरु, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। मकर राशि और कुंभ राशि इसके स्वामी हैं शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। तो इस तरह से इन राशियों के स्वामी के बारे में मैंने आपको बताया, और इन्हें समझना ही नहीं, इन्हें याद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इस कुंडली को समझना, क्योंकि आगे चलकर आपको जितनी भी गणना होगी वो इसके आधार पर ही, उनके स्वामी और राशियों के आधार पर ही होती हैं। राशियों के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कुछ अग्नि राशियाँ होती है, अग्नि तत्व की राशियाँ, जल तत्व की राशियाँ, कुछ चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, कुछ बैरन साइंस होती हैं। इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताया जाएगा। इसके साथ साथ अब ग्रह जितने हैं, अब ग्रहों की अपनी एक डिग्री होती है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अवस्था, ये डिग्री ही नहीं होती है, एक ये अवस्था होती है। जैसे 0 से 6 डिग्री जो होती है इसे हम बाल अवस्था कहते हैं। इसमें जो बंदे को असर प्रभाव दिखता है, ग्रहों का जो प्रभाव होता है, उसमें अगर हम शुरू के 0 से 2 डिग्री या 3 डिग्री हटा दें, क्योंकि इस पर तो 0% इम्पैक्ट मिलता है एक तरह से, लेकिन अगर बालावस्था देखा जाए तो इसमें करीब करीब बंदे को 20 से 25% तक का प्रभाव दिखता है ग्रहों का। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक की जो 12 डिग्री के जो ग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो युवा ग्रह है, युवा अवस्था में है। तो युवा अवस्था में है तो बेसिकली जैसे हम यंग होते हैं तो अपने लाइफ का हम फुल एफर्ट दे सकते हैं, उसी तरह ये भी देते हैं, और ये करीब हमारा 25 से 50% तक का हमें प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन जो ये अवस्था होती है 12 डिग्री से 18 डिग्री, दिस इज़ कॉल्ड द मेन
यंग मीन्स इसे हम पूर्ण युवावस्था कहते हैं। पूर्ण युवावस्था कहते हैं। पूर्ण युवावस्था का मतलब इसमें हमें 100% रिजल्ट हम ओरिएंटेड पोजीशन होती है ये। उसके बाद अगर हम देखें तो 18 डिग्री से 24 डिग्री जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें करीब फिर से रिजल्ट हमारा 50 मीन्स बंदा युवा से तो डाउन होने लगा, बट लेकिन क्या है कि फिर भी उसके अंदर ये स्ट्रांगनेस होती है, तो वो 50% तक के रिज़ल्ट हमें देने के लिए सक्षम होते हैं। अब अगर 24 से 30 डिग्री देखा जाए तो इसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था कहते हैं जिसमें ग्रह जो है हमें करीब करीब वही 20 से 25% तक का हमें प्रभाव देते हैं। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो टूवर्ड्स 30 के बाद अगर हम 28, 29, 30 डिग्री को लें तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि ये 1 से 2% का रिजल्ट, और यू कैन से कि ये नहीं रिजल्ट देते हैं। मतलब कि हम एक तरह से कहते हैं कि वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं है। तो इस तरह से हमने अभी आज ये देखा कि कुंडली क्या होती है, भाव क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, उनके स्वामी क्या हैं और डिग्रियाँ क्या होती है। तो आज हमने इतना देखा। आगे की क्लास में मैं 1 बाय 1 ये बताऊंगा कि एक अगर भाव है तो उसका क्या एट्रीब्यूट्स है, उस भाव से हम क्या देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।